नमस्ते, मेरा नाम ज़िनिया दत्ता है। आज की सीरीज़ का नाम है ब्लैक वारंट और फर्स्ट एपिसोड का नाम है सांप। सीरीज़ के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि दरवाज़ा खुल रहा है और एक आदमी वहाँ पे एंटर हो रहे हैं। नाम क्या है? सुनील कुमार गुप्ता। क्यों चाहिए आपको ये नौकरी? क्योंकि मैं देश का सेवा करना चाहता हूँ। मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे अपने कंट्री के लिए कुछ करना है। वैसे सारे जेनेरिक जो घिसा पिटा उत्तर होता है, ये सब कुछ दे रहे होते हैं वो। तो सारे जो इंटरव्यू पैनल में होते हैं वो लोग हंस देते हैं कि हाँ ये करना है, वो करना है, ये करना है। अभी असली बात बताओ कि क्यों चाहिए तुमको नौकरी? क्योंकि मुझे इस नौकरी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाहर ज़्यादा लोग बैठे नहीं हैं। इसके मतलब है कि कैंडिडेट ज़्यादा कोई चाहता नहीं है ये नौकरी, पर मुझे इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो और कोई नौकरी क्यों नहीं? इंटरव्यू पैनल में जो रहते हैं वो पूछते हैं कहाँ पे है नौकरी। ये एक जॉब ओपनिंग था, तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है। मेरे बापूजी जो है वो अभी अर्ली रिटायरमेंट ले लिया है उन्होंने, क्योंकि उनके आँख में प्रॉब्लम है। मेरी माँ जो है उनको भी बहुत ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है। तो और मेरे बड़े भैया जो है वो भी कुछ ज़्यादा खास कमाते नहीं हैं और सामने उनका शादी भी करना है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुझे कि मैं भी कंट्रीब्यूट करूं, जैसे होता है इंडिया में। तो ये लोग तो फिर इंटरव्यू पैनल में जो थे वो लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश किया मिस्टर सुनील को कि अभी तक तो तुम बोल रहे थे कि देश के लिए करना है, अभी क्या हुआ? नहीं, देश के लिए भी करना है, पर ये नौकरी अगर मिलेगा तो मुझे मेरे होम टाउन में ही रहने के सुविधा मिलेगी और मैं माँ बाबा को देख पाऊँगा, तो इसलिए मुझे चाहिए ये नौकरी। तो इंटरव्यू पैनल में जो बैठे थे वो उन्होंने बोला कि हाँ, देश का सेवा की भी चांसेस तुमको मिलेगा, पर उस वक्त बैकआउट मत करना। ये दूसरे 9 to 5 की तरह जॉब की तरह नहीं है। इसमें फैमिली बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेगी, रात भर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ सोच के आप हाँ बोले इसमें। हर एक दिन आप आएंगे यहाँ पे और आपको लगेगा कि क्या होने वाला है आज, मतलब क्या वेट कर रहा है मेरे लिए आज, तो इसलिए आप इसके लिए तैयार रहना। तो वो बोले ठीक है। तो हम लोग अभी साल देखते हैं कि 8 मई 1981 सेंट्रल जेल तिहाड़। मिस्टर सुनील कुमार आते हैं अपने अपॉइंटमेंट लेटर के साथ और वो जो सुपरवाइज़र थे उनको जाके हैंड ओवर करते हैं कि ये लीजिए अपॉइंटमेंट लेटर। तो सुपरवाइज़र देखते हैं और बोलते हैं कि आप अपॉइंटेड नहीं हैं। तो वो बोलते हैं हाँ। तो फिर सुपरवाइज़र बोलते हैं कि कैसे मिला आपको ये नौकरी, पैसा खिला के? तो वो बोले, तो वो तो थोड़ा सा मतलब टेंशन में चले गए कि हाँ, कि ऐसा तो कुछ किया नहीं था मैंने। और उनके साथ 2 और न्यू ज्वाइनी भी थे, वो भी वहाँ पे ही खड़े थे, वो भी देख रहे हैं। तो उन दोनों को बोला कि वेलकम टू तिहाड़ और उनको बोला कि चले जाओ, मतलब एंटर कर लो जेल में। और और मिस्टर सुनील को बोले कि यू आर नॉट अपॉइंटेड, आप अपॉइंटेड नहीं है, आप चले जाइए, आपके भले के लिए बोला जा रहा है, आप चले जाइए। तो वो बाहर आए, मतलब बहुत ही कॉन्फ्यूज, बहुत ही डर के साथ कि क्या हुआ, ये नौकरी इतना इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। अभी बाहर आके जब वो यहाँ वहाँ देख रहे हैं तो जो न्यू अपॉइंटीज है उनमें बात चल रहा है कि हाँ, सबने सही कहा था कि यहाँ पे तो सुपरवाइज़र जो लोग टफ है उन लोगों को लिया जाता है, और मतलब एक साइड से है इंडिया का, वो लोग को लिया जाता है और बाकी लोग को सुपरवाइज़र ही बोल देते हैं कि आपका नहीं हुआ, तो वो ही वहाँ से भगा देते हैं। तो ये वो सुनने और वो सोच रहे थे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। ये डेस्परेटली वो चाहते हैं इस जॉब को करना। तो अपोजिट साइड से एक आदमी आते हैं, बहुत ही ज़्यादा पुट टुगेदर है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बाल काटा है, बहुत अच्छा गेटअप है उनका, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए। वो आके बोलते हैं कि आपको चाहिए क्या, यू वांट दिस जॉब? और थोड़ा सा उनका एक एक्सेंट है, तो शायद ये हम लोग अभी सोच सकते हैं शायद वो इंडियन नहीं है या फिर इंडियन है, और उनके पास एक
डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेंट है। इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन हुआ, यू वांट दिस जॉब, तो वो सुनील ने बोला यस यस आई वांट दिस जॉब, तो स्टैंड हियर आई एम कमिंग। और कुछ देर बाद वो आदमी बाहर आके मुस्कुरा के उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया और उन्हें बोला वेलकम टू तिहाड़। और उस तरफ से देखा कि उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर थे, वो आ रहे थे और उनके साथ 2 न्यू ज्वाइनीज थे। और उन्होंने पूछा कि आ रहे हो या फिर नहीं, अपॉइंटेड हो कि नहीं हो। तो वो मिस्टर सुनील बोले हाँ हाँ हूँ करके भाग के वहाँ पे जाके उन्होंने उनको ग्रीट किया। तो वो पूछे कि कौन है ये, चार्ल्स सोबराज। तो वो लोग चलने लगे अपने सीनियर के साथ और वो उनको बताने लगे कि ये जेल हम लोग जेलर्स नहीं चलाते, ये जेल चलाते यहाँ की कैदियाँ, आपको उनका भरोसा जीतना होगा। यहाँ पे दोनों कैदी भी थे, वो जो जा रहे थे तब उनका पूरा सर्च हो रहा था, तब भी बोल रहे थे वो, तो दोनों कैदी थे कि इन्होंने 5 मर्डर किया है, इन्होंने जो किया है अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग सुन नहीं पाएंगे। सभी लाइक एक बैक आया कि भाई क्या हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आँख कान खुला रखना, यहाँ पे ट्रस्ट किसी पे मत करना, अपने आँख और अपने कान खुला रखना, और ये सब कुछ उन्होंने बताने लगे। और भी वो बताए कि यहाँ पे 1300 कैदियाँ हैं और जहाँ पे यहाँ की कैपेसिटी है 800 लोग, पर फिर भी सरकार मतलब पुलिस जो है यहाँ पे आदमियों को ला रहे हैं क्यों, क्योंकि हम लोग संभाल लेंगे, मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि वो लोग कर लेंगे, मतलब कोई भी गए 800 में 1300 लोग हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो है मतलब एक अलग तरह के कॉन्फिडेंस उनके में है। जब वो एंटर करे तब देख रहे हैं कि सब कुछ मार धाड़ हो रहा है कि धाक दोनों ग्रुप में, मतलब 2 लोग मतलब मारपीट कर रहे हैं। वो एक के हाथ में हाफ स्नेक था, दूसरे के हाथ में हाफ स्नेक था। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे जेल पे स्नैप ढूंढ के उनको मार पाए तो आपकी 15 डेज़ का मतलब 15 दिन का कारावास है वो कम किया दिया जाएगा। तो दोनों के हाथ, 2 कैदी के हाथ में दोनों पार्ट था एक लंबे सांप का। तो वो बोले कि कौन है, मतलब ये कहाँ सुनी हो रहा है कि मैं हूँ या फिर ये है या फिर ये है। सीनियर ऑफिसर थे, वो बोले थे ठीक है फिर तो हम लोगों को कोई काम ही नहीं करना होगा, क्योंकि आप लोग बोल ही नहीं पा रहे कि किसने स्नेक को मारा। तो फिर साइड से मिस्टर सुनील ने बोला बट एक तो सही बोल रहे होंगे ना, जो कि सही था कि एक ने तो सांप को मारा होगा, पर वहाँ पे सुपरवाइज़र बात कर रहे थे तो वहाँ पे शायद उनको बात नहीं करना था। तो सुपरवाइज़र ऐसे ऑफेंडेड हुए, मतलब सीनियर पुलिस ऑफिसर जो थे वो ऑफेंडेड हुए, शायद उनको एक लगा और वो ऐसे दिखे। तो उन्होंने बोला ठीक है आप पता कीजिए और यही आपका फर्स्ट टास्क है कि आप पता कीजिए कि सांप को किसने मारा था। और ये बोल के सीनियर ऑफिसर चले गए, उनके साथ जो न्यू 2 ज्वाइनी थे वो भी भाग लिए उनके साथ। और वहाँ पे सुनील खड़े हुए हैं और उन्होंने पूछा दोनों से कि तुम्हारा नाम क्या है। तो पहले जिनके हाथ में हाफ स्नेक था उन्होंने बोला सरजू। दूसरे को पूछा आपका नाम क्या है, तो बोले नाम धाम जान के आप क्या करेंगे, मैंने सांप को मारा है ये मुझे पता है। तो सरजू बोले कि देखा सर सीधा बात भी नहीं करता, ये कैसा आदमी है। तो मिस्टर सुनील को भी लगा कि हाँ ऐसे कैसे, मतलब ये उनको लगा कि सरजू की तरफ उनका झुकाव बढ़ने लगा कि हाँ शायद सरजू ही सही बात कर रहे थे, क्योंकि ये तो दूसरे वाला तो बहुत ही एडमेंट है और बहुत ही ऐसा है। ये बातें करते उन्होंने जिसने हाफ स्नेक मारा था उन्होंने बोला कि मेरा नाम नीला है। तो वो बोले पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन सरजू से पूछा क्यों हो तुम जेल में। तो वो बोले कि यहाँ पे आया था मैं काम करने, और ये करते उन्होंने बोला कि फिर पॉकेट मनी में इसके लिए मैं अंदर हूँ। तो ओके ठीक है। नीला से पूछे कि आप क्या करते हो, तो क्या करेंगे आप जान के। नीला चाकू लिया और सरजू के गाल में ऐसे चला दिया। सुनील ऐसे हो गया, डर गए, और उनको वो जो कैदी थे वो उन्होंने साइड कर लिया और उन्होंने उनके आपस में सरजू और नीला का फिर से फाइट स्टार्ट हो गया। और फिर हाथ मुंह धो के मिस्टर सुनील जेल के अंदर आए और देखे कि सब सारे लंच कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा दूर बैठ के
उन्होंने अपना लंच खोला। तो उनका जो 7 न्यू जॉइनर्स थे उनमें से एक ने बोले यहाँ पे आ जाओ और खाओ, क्योंकि अकेले मत खाओ। तो वो बोले, सुनील बोले कि नहीं नहीं, एक्चुअली मैं वेजिटेरियन हूँ और आप लोग तो नॉनवेज खा रहे हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे ठीक हूँ। तो जो सीनियर जेलर थे वो बोले इधर आ, इधर आ, इधर आके खा, एक साथ रहोगे तो फिर सही से रह पाओगे, और अगर एक साथ नहीं रहे तो फिर सारे मर जाओगे। तो इसलिए एक साथ रहना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अकेले रहोगे जाओगे। नीला त्यागी गैंग से है, उन्होंने शुरुआत किया है, पर ये चीज़ ख़त्म हम लोग करेंगे। तो उस रात सुनील घर पे गए और घर के बगल में जो नेबर थे वो आए और उन्होंने बोला कि अरे बेटा तुम्हारा नौकरी लग गया है और तुमने हम लोगों को मिठाई नहीं खिलाया। सुनील का माँ आ गई और वो बोली कि अभी तक कहाँ दीदी, अभी तो नहीं, अभी तो सिर्फ सोच रहे हैं कि करेंगे कि नहीं। तो इसमें थोड़ा सा सुनील को बुरा लगा कि भाई आज पहला दिन था, इतना कुछ हो गया है मेरे साथ। तो उसने कुछ बोला नहीं, वो अंदर चले गए, पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुए वो। नेक्स्ट दिन सुबह बेल्ट चलाएगा नीलाभ के ऊपर, क्योंकि उन्होंने रूल ब्रेक किया था और उन्होंने कुछ ऐसा किया था और सभी देख रहे थे। मतलब वो जो खौफ है, वो खौफ शायद लाइक पुलिस है और तुम जेलर जो है जेलर है और तुम एक कैदी हो, तो वो डिफरेंस शायद कहीं पे उसको नीला ने उसको चैलेंज किया था, उसका कॉन्सिक्वेंसेस शायद ये आ रहा था। और ये देख के भी सुनील अनकंफर्टेबल फील कर रहा है कि भाई इतना क्यों मारे हो, मतलब ये क्या हो रहा है। तो फिर और वो थोड़ा सा ऐसा है, मतलब उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि भाई वो कर भी नहीं रहा, मतलब वो वहाँ पे है भी नहीं, पर उसका ऐसा है कि भाई मेरे लिए हो रहा है, मतलब थोड़ा सा गिल्ट शायद उसके मन में है, ऐसा दिखाया गया है। तो जो वहाँ पे नीला के साथ थे वो ऐसे उनको देखे, सुनील को देखे और वो बोले कि पता चला अभी क्यों सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया से लिया जाता है यहाँ पे ज़्यादा। तो वो थोड़ा सा ऐसा हो गया कि हाँ शायद सच है, शायद एक जन के जो रियलिटी है और एक जन जो चीज़ कर पाएंगे शायद दूसरे के लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, शायद वो नहीं कर पाएंगे। और जो चीज़ सुनील से होगा शायद वो चीज़ अदर न्यू जॉनी से नहीं होगा। सो वही उनको थोड़ा सा लगा भाई क्या मैं इसके लिए सही भी हुई या नहीं। तो सुनील ने सीनियर ऑफिसर से बोला कि जाने दो सर, शायद मुझे बात करना वहाँ पे सही नहीं था, सॉरी, मेरी गलती है कि आपको मैंने वहाँ पे इंटरप्ट किया जब आप बात कर रहे थे, सॉरी, ये भूल हो गया है मुझसे। तो वो ज्वेलर ऐसे देखे सुनील को और बोले पता है सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, रेपुटेशन। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई भी आपको नेक्स्ट टाइम से आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आप कोई ऑफिसर नहीं करेगा, कोई जेलर नहीं करेगा, कोई भी कैदी नहीं करेगा, आप अपनी रिस्पेक्ट यहाँ पे बिल्कुल ही खो देंगे। तो जल्द से जल्द ये पता कीजिए कि सांप किसने मारा है, और जब तक आप ये पता नहीं कर रहे हैं आप घर भी नहीं जा पाएंगे। तो सुनील ये सुन के घर में फ़ोन कर दिया कि पड़ोसी को कि हाँ आंटी थोड़ा सा मदर मेरी माँ को बोल दीजिएगा, आज अब मैं होल नाइट यहाँ पे रहूँगा। तो वो बोले जे ठीक है बेटा, ठीक है, मैं बोल दूँगी तुम्हारी माँ को। तो एक कैदी ऐसे बल्ब जला रहे थे, उनके पास सुनील गए और वो बोले कि पता है कि कुछ हेल्प करो, मतलब कुछ हेल्प के लिए वो बोले। तो वो कैदी बोले साहब आप अगर सांप के पीछे जाएंगे तो सीधा घुसेंगे गैंग के जंगल में। तो वो बोले कि सुनील बोले कि क्या मतलब। तो वो कैदी एक्सप्लेन कर ले रहे कि यहाँ पे 3 गैंग्स है जिनका दबदबा बहुत ज़्यादा है। यहाँ का शेर है त्यागी गैंग, जिसका गैंग लीडर है सुनील त्यागी, और लावली नाम का एक आदमी उनके नीचे है, और वो ऐसे लिव करते हैं, वो ऐसे जीते हैं कि सबको जेल में चाहिए कि बहुत शांति से रहे, कोई झमेला में ना जाए, कोई झंझट ना करे। पर वो ऐसे रहते हैं कि सारे प्रॉब्लम्स के जड़ वो हैं कि सारे ज़िंदगी वो यहीं पे बिताएंगे। त्यागी गैंग ड्रग्स के साथ है, जो भी ड्रग्स आना जाना, सुपारी लेना देना, ये सब कुछ त्यागी गैंग करते हैं। सेकेंड गैंग का नाम है हड्डी गैंग, जिसका नेता का नाम है अनिल, और जो हड्डी गैंग यहाँ पे सारे
अल्कोहल का सप्लाई देते हैं। बट अनिल और त्यागियों में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज चल रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा लड़ाई लगी ही रहती है, क्योंकि अनिल चाहता है कि वो ड्रग्स के धंधे पे घुसे, क्योंकि वहाँ पे तो मनी वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा है, पैसा वहाँ पे ही है। तो इसलिए ये दोनों बहुत ज़्यादा भिड़ते हैं एक दूसरे के साथ। और थर्ड गैंग है सरदार गैंग, और इसका लीडर का नाम है गुरतेज सिंह। तो सुनील बोले कि ओके, तो फिर कोई अगर गैंग में आप एंट्री नहीं करते तो फिर आप यहाँ पे रह ही नहीं पाओगे। तो वो कैदी बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ के जो मेन कैदी है शोभराज, उन्होंने कुछ नया ट्रिक्स किया है। उन्होंने कुछ जेलर्स के ऐसे कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड कर दिया है कि वो हमेशा उनको थ्रेट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, तो खुद का सारी फैसिलिटीज़ उनको मिल जाता है उन जेलर्सों से, क्योंकि वो भी डर में रहते हैं कि ये सारे लीक ना हो जाए, क्योंकि उनका नौकरी शायद रहे शायद नहीं, तो उनका वैसा है। तो अभी सरजू आता है नेक्स्ट दिन सुनील के पास, बोलते हैं कि सर मुझे शिफ्ट कर दो या फिर मुझे मार देंगे सर प्लीज़। तो वो बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठो मैं करता हूँ। तो किसने खून किया है था सांप का, वो जानने वो अभी सोबराज के जो वो सोबराज थे जेल पे, वो थोड़ा सा डिफरेंट एक स्थान पे थे, तो वहाँ पे वो गए। तो सोबराज ने पूछा चिकन सूप, आप चिकन सूप खाएंगे? तो वो बोले कि नहीं नहीं, चिकन नहीं खाता मैं। सरजू है जिसने सांप को मारा है। तो सोबराज को बोले कि तुमको पता है क्या, ये प्रूफ करने में तुम मेरे साथ दोगे? सोबराज बोले कि हाँ मैं दे सकता हूँ, पर मैं आपसे डिसअपॉइंटेड हूँ। तो वो बोले डिसअपॉइंटेड क्यों? क्योंकि आपने मुझे शुक्रिया नहीं किया। सुनील बोले थैंक यू वेरी मच। सोबराज बोले ठीक है, आप अभी जाइए, मैं खाने वाली हूँ। सुनील वहाँ से चला गया। अभी नेक्स्ट दिन पेपर में इतना बड़ा लिखा आया कि सोबराज जो है वो एक सीरियल किलर में पकड़ा गया था, और वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल एक कैदी है। तो उसको सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिल रहा है जेल के अंदर। वो जेल के जेलर्स को उन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया है और उनको सारे फैसिलिटीज़ मिल रहा है। ये देख के तो सब सारे सुपरवाइज़र के मतलब बाली गिर गया कि ये कैसा हुआ। उन्होंने सीनियर जेलर को बुलाया, उनके साथ जो भी न्यू जॉइनियर्स थे उनको बुलाया गया कि ये क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है, ये सब सोबराज को सही करो। तो उन्होंने बोला जाए ठीक है हम लोग सोबराज के वो सही कर रहे हैं अभी। तो क्योंकि ऐसा अगर रेपुटेशन बाहर गया कि जेल में सारे फैसिलिटीज़ है और शायद कुछ जेलर पैसा भी खा रहा है, तो फिर वो अच्छा नहीं है उनके रेपुटेशन के लिए। सुपरवाइज़र ने बोला कि सोबराज को ठीक करो, मतलब लाइन में लाओ उनको। उस रात सुनील ड्यूटी में थे और एक जेलर भागते हुए आए और उन्होंने बोला कि रेड पड़ा है, रेड। तो वो तो ऐसे हो गया कि क्या रेड, क्या सुपर सीनियर जेलर को फ़ोन करो, सीनियर जेलर को फ़ोन करो बोल के एक एसोसिएट को उन्होंने बोला, और वो भाग के गए कि मिनिस्टर आए हैं, होम मिनिस्टर आए हैं, क्योंकि पेपर में इतना बड़ा करके ये आर्टिकल छपा था, तो इसीलिए शायद वो आ रहे थे चेक करने के लिए क्या हो रहा है या फिर क्या नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए। और दूसरी तरफ देख रहे हैं हम लोग कि नीला जा रहा है एक शार्प ऑब्जेक्ट को लेके सरजू के पास, सरजू के जेल के अंदर। तो ये हो रहा है, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि होम मिनिस्टर सुनील से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है, 800 लोगों की सर, और यहाँ पे रहे कि कितने लोग हैं, 1300 सर। क्यों? फैसिलिटी बढ़ाइए आप लोग यहाँ पे, आप लोग आपका एक ही काम है, इन लोगों को इंसान बनाइए, इसलिए तो अपॉइंट किया गया है ना आपको। हाँ सर। सुनील बोल रहे हैं उनको, तो वो बोल रहे कि सोबराज कहाँ पे है, हाँ चलिए मिलते हैं। तो सोबराज के जेल के जो कमरा है उनके सामने वो गए, तो बिल्कुल सादा माटा एक कमरा था। तो वो देख के सेटिस्फाइड हुए, तो कि ठीक है, अभी वो बाहर जाने लगे। और यहाँ पे एसोसिएट ने सीनियर जेलर को फ़ोन लगाया, पर उनका जो बेटी है वो बोले नहीं पापा आज नहीं जाओ, आज प्लीज़ रुक जाओ, तो वो शायद नहीं आ रहे।
अभी होम मिनिस्टर निकलने ही वाले थे। अभी सुनील बोले कि रुक जाइए सर, चाय कॉफ़ी कुछ आप खा लीजिए। तो नहीं नहीं, मैं चाय कॉफ़ी नहीं खाता, मैं नींबू पानी पीता हूँ, पर ऑब्वियसली मैं अभी नहीं पीना वाला। तब सबको पता चल गया अंदर के होम मिनिस्टर आए हुए हैं, और इसीलिए नीला ने लास्ट में सरजू था उनके सेल में एंटर कर दिए कि उनको मारने के लिए, पर उनको फिर से लौटना पड़ा क्योंकि होम मिनिस्टर आए हैं, और अभी ऐसा कुछ करना शायद जायज़ नहीं होगा। तो होम मिनिस्टर जब बाहर आने लगे उनको एक ध्वनि सुनाई दे रहा है, नारेबाजी का ऐसा लग रहा है। तो वो सुनील के तरफ देखे होम मिनिस्टर, तो सुनील बोले नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, आप आए हैं ना, सबको पता चल गया, इसलिए शायद वो लोग ऐसे कर रहे हैं। क्या बोल क्या रहे हैं वो लोग, चलिए सुनते हैं। अभी वो फिर से जाने लगे अंदर जाके, जो नारेबाजी जिस सेल से आ रहा है वहाँ पे जाके वो देखने लगे कि क्या हो रहा है। एक आदमी पूरी तरीके से मतलब दारू के नशे में उनको कुछ बोला कि हाँ ऐसे जेल है, ऐसा चलो। तो होम मिनिस्टर बोले आप पिए हुए हो क्या, कैसे मिला अंदर आपको ये शराब? यहाँ पे सब कुछ मिलता है सर, बोल के वो ऐसे शराब की एक बोतल हाथ में उनको दिया। वो तो देख के होम मिनिस्टर देख के ऑफेंडेड हो गया कि ये कैसे हुआ, और वो नाराज़ होके बाहर चले गया। ऑब्वियसली नेक्स्ट दिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा सुनील को सुनना पड़ा। सुपरवाइज़र बोले कि तुम कितने दिन आए हो यहाँ पे, क्यों अब तुमने सीनियर जेलर को फ़ोन नहीं किया? सुनील बोले क्या मैंने किया है? फिर सीनियर जेलर ऑब्वियसली वो नहीं लेंगे अपने ऊपर, वो बोले नहीं तुमने नहीं किया था, तुम्हारा मेरा बात हुआ था। तो वो बोले नहीं सर, पर मैंने किया था। तो सुनील पे इंक्वायरी बैठी कि आपने कितना पैसा लिया है, कितना पैसे से आप ये सारे कारोबार चला रहे हो? तो वो कॉन्स्टेंटली बोले कि नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया। अपने इनोसेंस प्रूफ करने पे उन्होंने फोकस किया, पर ऑब्वियसली उनको उनकी बात कोई सुना नहीं, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। अभी घर में बैठे वो पेपर को ओपन किया, तो पेपर ओपन करने के बाद जो हेडलाइंस थे वो ये थे कि 5 साल बाद फिर से तिहाड़ जेल में एक आदमी को हैंग करने वाले हैं, और जिस आदमी का नाम है रांगा बिल्ला। यहाँ पे ही सीरीज़ एंड हो जाता है। और मुझे लगता है कि मेरे थॉट्स ये है कि सीरीज़ एक बहुत ही अच्छी तरीके से बंधा हुआ एक सीरीज़। फर्स्ट एपिसोड एटलीस्ट सांप वाला एपिसोड मुझे लगा कि ये ऐसा है जहाँ पे मतलब हर एक कैरेक्टर का अपना एक मतलब अपना एक स्पॉटलाइट है। यहाँ पे ऐसा होता है ना कभी कभी कि जो हीरो है और जिनके अराउंड कहानी चलती है, सिर्फ वो लोग ही स्पॉटलाइट में जाते हैं और बाकी लोग जो है वो शायद कहीं पे छूट जाते हैं। पर यहाँ पे मुझे वो नहीं लगा, सारे कैरेक्टर्स का एक पर्सनैलिटी थे, उनका एक स्टोरी था जो क्लियरली फर्स्ट एपिसोड में बहुत ही अच्छी तरीके से बोला गया, और मुझे अच्छा लगा ये सीरीज़। तो ये था मेरा ओपिनियन इस सीरीज़ के बारे में। थैंक यू वेरी मच, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू सून, बाय बाय।